learners, welcome to your favorite e-learning platform, that is Pathshala. I Tamanna today here with the chapter number 4 of standard 8, that is metals and non-metals. So first of all we need to go with the introductory part of this chapter. So before that, proceeding with the introduction of metals and non-metal, we need to know about the elements, because element is the keystone to understanding this metals and non-metals. So first of all we guys aware about the thing, हमने सुना है metal something is like metal, कुछ metal की तरह की चीजें होती हैं, कुछ non-metal होता है, but exactly वो कहाँ से आते हैं? तो elements जो हैं वो metal और non-metal का एक kind of the parent है. Element की ही आगे क्या है? Types हैं metals, non-metals and metalloids. So first of all, element is classified into different categories. और element क्या है? Element is the form of matter है, ठीक है. जैसे कि we have done that matter is what? Matter is anything around us. कोई भी particular substance जो हमारे चारों ओर है and which is having a mass and occupies volume, that is called as matter. So I am writing here very briefly, you guys to understand. So matter जो है बेटा अपने पास है anything that surrounds us, anything around us which has mass, and mass मतलब कुछ उसका weight रहेगा, and occupies volume, कुछ एरिया घेर रहा है, ठीक है, and occupies some volume, कुछ और एरिया कुछ घेर रहा है वो, ठीक है, फाइन. तो उसे बोला जाता है मैटर. और मैटर इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. तो वी आर नॉट गोइंग विद दैट यू गाइस विल गो टू डू इन द 9th स्टैंडर्ड, बट स्टिल विद इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग टू यू गाइस. सो एलिमेंट जो है मैटर का एक टाइप है. तो मैटर जो है बेसिकली दो तरह का होता है. एक होगा प्योर मैटर एंड एक होगा अपने पास इम्प्योर. केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, अदरवाइज मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन भी है, दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस. जो सॉलिड लिक्विड गैस हमारे चारों ओर मैटर है, बट वी आर नॉट गोइंग विद दैट. एलिमेंट रिलेट करता है केमिकल क्लासिफिकेशन से, इंटरनल कंपोजिशन से. तो उस पर्टिकुलर मैटर के बनने की प्रॉपर्टी, अगर प्योरिटी प्योर है वो, देन दैट इज सम काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स इट इज हैविंग, एंड अगर इम्प्योर है तो कुछ और कैटेगरी होगी. डिफरेंस है दोनों में. तो प्योर जब मेटल की कैटेगरी आती है उसमें दो फॉर्म आती है अपने पास. वन इज एलिमेंट, अनदर वन इज कंपाउंड. और इम्प्योर में अपने आते हैं बच्चे मिक्सचर्स. तो आवर फोकस इज हियर एलिमेंट. फाइन. तो हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, बट उनकी कंडीशन क्या है? दे शुड हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. कुछ स्पेस घेर रहे हैं, कुछ वॉल्यूम एरिया घेर रहे हैं वो, ठीक है. तो दैट आर द मैटर. तो उसमें हम कौन सी फॉर्म पे पढ़ेंगे? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सिर्फ वन कैटेगरी हम देखेंगे, एलिमेंट. Fine. So what element is? Element is further classified. Element को further classified करा गया है. You can see there metals, non-metal. First of all, I can tell you the particular categories, then we'll move forward. Metals, non-metal and metalloids. So first of all, metal is explained here. So metals क्या होते हैं? They are electropositive in nature. Electropositive का क्या मतलब होगा बच्चे? They are going to donate their electron. वो क्या करेंगे? जब भी रिएक्शन में जाएंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. फाइन. पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट मीन्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में. अभी के लिए इतना ही समझेंगे. फाइन. तो metals are electropositive in nature. Then non-metals are electronegative in nature. तो when non-metals are undergoing in any chemical reaction, they'll giving us negative. अपने उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है. That's why they are called as non-metals. For example, in case of metal, example is sodium, potassium, aluminium, and in case of non-metal, nitrogen, oxygen, carbon, etc. Another are metalloids. तो मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स आर द इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये क्या करेंगे? समटाइम दे कैन एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज लाइक मेटल एंड समटाइम लाइक द नॉन मेटल्स. कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की शो करते हैं. मींस दे आर ऑन बॉर्डर लाइन. They can be like this, they can be like that. So ये हमारे पास metalloid only 6 है in number, 6 or 7. That is boron, then silver, then tellurium, germanium, arsenic, and then Sb is our tin.
So these are the only, sorry, SB is not in, SB is antimony. Fine. So SB is our antimony. So these are the metalloids. So these are the basics of this chapter. So we are going to do our chapter name is metals and non-metal. But before proceeding with the metal non-metal, हमें उसके basics का पता होना चाहिए ना, हमें उसका क्या पता होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, क्या है वो exactly. उठ के सिर्फ उसी को पढ़ना is not that much good for us. We need to go with the conceptual knowledge. So that's why we need to be aware about matter is what, matter के different kind क्या है, और उसमें हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, एलिमेंट, और आगे हम एलिमेंट के क्या पढ़ने जा रहे हैं, further types, metals and non metals. Fine.